नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसकी सॉल्यूशन कर रहे थे। एवरेज चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 34 तक हम कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 35 से आगे देखते हैं। देखिए, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, ठीक है, जिससे उसके रनों का औसत 2 से अधिक हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। देखिए, 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो 11वीं पारी तक हम मान लेते हैं उसका औसत क्या था, एक्स। तो 11 पारी तक टोटल रन कितने हो जाएंगे, 11x, यही होगा ना। अब क्या कह रहा है वो कि 12वीं पारी में उसका औसत क्या हो जाता है, 2 से अधिक हो जाता है। मतलब 2 से अधिक हो जाता है, मतलब x+2, ठीक है। तो 12 पारी तक टोटल रन कितने हो जाएंगे हमारे पास, कितने हो जाएंगे, 12 को x+2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 12x+24। अब देखिए, वो क्या कह रहा है कि 12वीं पारी में 63 रन बनाए, मतलब अगर हम इसको इससे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 63 रन आएगा ना। 12वीं पारी के टोटल रन से 11वीं पारी के टोटल रन को माइनस करेंगे तो 12वीं पारी का रन आ जाएगा। तो ठीक है, माइनस करते हैं। 12x+4 माइनस 11x, और इसकी वैल्यू क्या दे रही है हमारे पास, 63 रन। 12 से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 1x+24 इक्वल टू 63। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी हमारे पास, 39। अब देखिए, पूछा क्या उसने, 12वीं पारी के बाद औसत। तो 12वीं पारी के बाद औसत कितना है हमारे पास, x+2 निकाल लीजिए यहाँ, 39+2, और ये क्या आ जाएगा, 41, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12वीं पारी के बाद औसत कितना आया उसका, 41, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 संख्याओं का औसत 13 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए, 8 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है हमें, 13, और प्रत्येक संख्या में से वो, अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि प्रत्येक संख्या में से घटा रहा है, बढ़ा रहा है, गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, तो आप क्या करिए कि उसके औसत में उतना ही घटा दीजिए। तो ये क्या आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास, 13-2 और 11, ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर प्रत्येक संख्या में से 2 घटा रहा है ना, तो एवरेज में भी 2 से कमी आएगी। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा होता तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होता हमें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19 संख्याओं का औसत 24 है, ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दे तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए, वापस उस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, प्रत्येक संख्या को 3 से, मतलब अगर प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करेंगे ना तो एवरेज में भी आप 3 से गुणा कर दीजिए, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 72, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब अगर प्रत्येक संख्या में अगर वो कुछ फेर बदल कर रहा है ना, तो उतना ही हमें एवरेज में कर देंगे तो हमारा आंसर सीधा सा निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18 संख्याओं का औसत 20 निकाला गया, ठीक है। 18 संख्याओं का एवरेज कितना है हमारे पास, 20। तो इन 18 संख्याओं का सम कितना होगा, मतलब इनका योग कितना हो जाएगा, 20 × 18, ये होगा ना। तो कितना आ जाएगा, इन संख्याओं का योग कितना है, 360। क्या कह रहा है कि परंतु बाद में पता चला कि 53 के स्थान पर 35 जोड़ लिया गया। मतलब इनमें से एक संख्या 53 थी और उसको क्या जोड़ लिया, 35 जोड़ लिया। मतलब कम जोड़ा है ना, कितना कम जोड़ा, 18, 18 कम जोड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो वो गलती को सुधार लीजिए, ये वापस इसमें 18 इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 378। और पूछा क्या है उसका सही औसत। तो सही औसत क्या है, टोटल संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 18, और इनका सम कितना आया हमारे पास, 378। तो इसमें 18 का भाग लगा दीजिए, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 21, इसका नया एवरेज, और ये क्या आंसर हो जाएगा, आंसर। देखिए, उसने किया क्या था कि एक संख्या 53 थी, उसके उसने 35 मान लिया। अब उसने 35 मान लिया तो कितना, 18 कम माना ना, तो सही सम क्या होगा, इसमें आप 18 जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया, 378। एवरेज निकालना है तो 378 में 18 का भाग दे दीजिए, आपके पास नया एवरेज निकल के आ जाएगा, और ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 100 छात्रों के औसत अंक 40 थे, ठीक है। 100 छात्र हैं, इनका एवरेज कितने, इनके अंकों का एवरेज कितना दिया है हमें, 40। तो इन 100 छात्रों के अंकों का योग कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 × 40, मतलब टोटल 100 छात्रों के अंक कितने हैं, 4000। अब वो क्या कह रहा है कि बाद में पता चला कि एक छात्र के क्या 53 अंकों को गलती से 83 पढ़ लिया गया। मतलब एक छात्र के थे तो कितने, 53, लेकिन उसे पढ़ा कितना, 83 पढ़ लिया गया। मतलब कितना हुआ, 30 ज़्यादा पढ़ लिया गया। 30 ज़्यादा ही पढ़ा ना, तो 30 को इसमें से माइनस कर लो,
हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3970। मतलब था कितना, था तो 3970 ही, लेकिन हमने क्या करा, उसको 4000 कर दिया। कैसे किया कि जो 53 था उसको हमने 83 मान लिया, तो इससे माइनस कर दिए। अब क्या कह रहा है उसका नया एवरेज, तो नया एवरेज ठीक है 3970 डिवाइडेड बाय टोटल छात्र कितने 100, भाग लगा दीजिए, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। टोटल योग बटा टोटल छात्र क्या आएगा, ये 39.70, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 चीज़ों का औसत 46 है, ठीक है। 100 चीज़ों का औसत 46 है, तो इन 100 चीज़ों का योग कितना निकल के आ जाएगा 46, ठीक है। बाद में पता चला कि 16 को गलती से 61, देखिए 16 को तो क्या मान लिया हमने 61 मान लिया, और 43 को क्या हुआ 34 पढ़ लिया, ठीक है। 16 को तो क्या मान लिया 61, और 43 को क्या मान लिया हमने 64 मान लिया। अब ये क्या कह रहा है, तथा पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं 90 थी, ठीक है। चीज़ों की संख्या 100 नहीं 90 थी, तद अनुसार सही औसत कितना था। अब यहाँ देखिए 16 को 61 माना, मतलब कितना ज़्यादा माना हमने 45 ज़्यादा माना, प्लस कर लीजिए 45 ज़्यादा मान लिया। और यहाँ क्या करा 43 को 34 माना, मतलब 43 को 34 माना मतलब कितना 9 कम माना। तो टोटल डिफरेंस कितना निकल के आया है यहाँ हमारे पास 45 में से 9 माइनस करोगे तो 36। मतलब क्या हुआ कि हमने 36 उसको ज़्यादा मान लिया है, तो ठीक है आप इसमें से 36 माइनस कर लीजिए, हमारे पास इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये क्या आएगा 4564, ठीक है। अब देखिए आप आगे क्या करना है हमें, ये 4564 आया। अब क्या कह रहा है कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं 90 थी, मतलब 100 चीज़ें नहीं थी, ये 90 थी, तो नया एवरेज निकालना है। तो टोटल सम कितना निकल के आया है चीज़ों का हमारे पास 4564, और चीज़ें कितनी है 90, तो ठीक है इसमें भाग लगा दीजिए। ये कितने जाएगा 9 से भाग लगाइए एक बार, 5 बार, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर 9 से वापस करेंगे 9 7 63, ठीक है। फिर कुछ आएगा तो 0 है तो ये लगा दीजिए 50.7, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब नया एवरेज क्या निकल के आया हमारे पास 50.7, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चार संख्याओं में पहली तीन का औसत 16 है, ठीक है। कोई चार संख्याएं 1 2 3 और 4, पहली तीन का औसत 16, मतलब ये पहली तीन है, इसका औसत कितना है, अगर एवरेज 16 है तो इन तीनों का सम कितना निकल के आ जाएगा 16 है 48, ठीक है। और अंतिम तीन का औसत 15, और ये अंतिम जो तीन है ना इनका एवरेज अगर हमें 15 दे रखा है, तो इनका सम कितना निकल के आ जाएगा 15 इंटू 3 45। अब क्या कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या 20 हो, ये वाली जो संख्या है ना ये 20 हो, तो पहली संख्या ये वाली संख्या निकालनी है। अब देखिए ये तीनों मिलके 45 है और ये 20 है, तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड प्लस थर्ड कितना निकल के आएगा हमारे पास 45 में से 20 माइनस करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 25। मतलब सेकंड और जो थर्ड संख्या है ना इनका योग 25 आया, और इन तीनों का कितना 48। तो ठीक है फर्स्ट निकालनी है ना आपको, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का योग कितना 48, और सेकंड और थर्ड का योग कितना है 25, तो इसको माइनस कर लीजिए, ये क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 23। मतलब पहली संख्या क्या है आपके पास 23, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 संख्याओं में से पहली 5 का औसत 7 है, ठीक है। कोई टोटल 9 संख्या दे रखी है, फर्स्ट जो 5 है ना, फर्स्ट 5 नंबर है, इनका एवरेज कितना है हमारे पास, इनका एवरेज दे रखा है 7, तो इनका टोटल सम कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 7 पंजे 7 इंटू 5 35, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अंतिम 5 मतलब लास्ट फाइव का एवरेज कितना दे रखा है हमें, इनका एवरेज हमें दे रखा है 9, तो ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास इसका सम 9 पंजे 45, इनका टोटल सम कर लीजिए कितना आया ये 80। अब देखिए पांचवी जो संख्या है ना वो इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, मतलब जो पांचवी संख्या आ रही है ना वो 35 में भी है और 45 में भी है। अब देखिए सभी 9 संख्याओं का उसने औसत क्या दे रखा है, 9 का औसत उसने 8 दे रखा है, मतलब टोटल सम कितना है संख्याओं का 72। अब देखिए इस 80 में से अगर आप 72 माइनस करोगे ना तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पांचवी संख्या, ठीक है। तो पांचवी संख्या क्या है, ये आपके पास 8। अब देखिए 8 को यहाँ 2 बार जोड़ लिया गया था, ठीक है। 80 में देखो एक बार 7 इसमें एक बार 8 इसमें भी था और एक बार 8 इसमें भी था, और यहाँ टोटल संख्या कितनी हो रही थी 72, और यहाँ कितनी हो रही थी 80। तो ठीक है डिफरेंस कितना निकल के आया 8, मतलब
जो पांचवी संख्या थी उसको 2 बार जोड़ा गया था, तो एक बार हमने उसको निकाल लिया, तो आंसर क्या आ गया 8। मतलब पांचवी संख्या आ गई हमारे पास 8 आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। परीक्षा में अंकों का औसत 50 निकाला गया। ठीक है, परिकलन की त्रुटियों के अंकों के कारण 100 उम्मीदवारों से प्रत्येक 30 अंकों की त्रुटि। ठीक है, बुक में थोड़ा करेक्शन कर लेना। यहाँ वो कह रहा है कि 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक के 30 अंकों की त्रुटि है, तो नया औसत कितना 45 रह गया। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज में आप डिस्टर्ब हो जाओगे बुक की, तो ये देख लेना। क्या चाह रहा है वो, कि मान लीजिए कोई छात्र रहे होंगे एक्स। ठीक है, और उनका एवरेज कितना निकल के आया 50, मतलब उनके अंकों का योग कितना आ जाएगा हमारे पास 50x। ठीक है, ये 50 का सम आ जाएगा ना। ठीक है, सॉरी नहीं, 50 का नहीं, x का सम, मतलब x छात्रों के अंकों का सम कितना निकल के आया हमारे पास 50x। अब वो क्या कह रहा है कि त्रुटि के कारण 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक के 30 की त्रुटि हुई। ठीक है, 100 छात्रों में 30 की त्रुटि हुई, मतलब टोटल की त्रुटि कितने की है हमारे पास 3000 की त्रुटि है। और इस त्रुटि के बाद जो एवरेज था ना, वो एवरेज कितना रह गया हमारे पास 45 रह गया। ठीक है, और अगर 45 रह गया तो इसका सम कितना निकल के आएगा हमारे पास, टोटल छात्र एक्स और एवरेज 45, तो कितना 45x। ठीक है, अब इसको सेट कर लीजिए आप। पहले कितना था, एक्चुअल में है कितना 50x, त्रुटि कितने की 3000 की, और नया सम कितने का आया हमारे पास 45x। ठीक है, समझने में आसानी हुई होगी आपको। 50 छात्रों, क्या टोटल एवरेज कितना था 50, छात्र हमने कितने मान लिए x, तो इनका सम कितना निकल गया है 50x। त्रुटि कितने की हुई 100 छात्रों में 30 की, तो टोटल कितने की 3000 की त्रुटि। और फिर इस त्रुटि के बाद नया एवरेज कितना निकल गया है 45, तो टोटल सम कितना निकल के आ जाएगा x छात्र और 45, तो 45 है। यहाँ x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आप देख लीजिए 45 इधर जाएगा तो क्या बचेगा 5x, ये 3 उधर 3000 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 600, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल छात्र कितने थे 600 छात्र थे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का हेर फेर है बुक में, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यालय में 280 छात्रों के औसत अंक 40 हैं। ठीक है, यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत अंक 45 है और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत अंक 25 हो, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को आराम से एलिगेशन से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए 3 एवरेज मिल गए, एक तो सभी के एवरेज, एक उत्तीर्ण वालों का एवरेज, और एक अनुत्तीर्ण वालों का एवरेज। तो ठीक है, उत्तीर्ण यहाँ लिख दीजिए, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण वालों का औसत कितना है, क्या कह रहा है, उत्तीर्ण वाले होने वाले छात्रों का औसत कितना 45, और अनुत्तीर्ण वालों का कितना है 25, और इन दोनों का मिला के जो छात्र हैं उनका औसत कितना है 40। ठीक है, तो अब क्या करिए आप एक बार इसमें से माइनस कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 5, 45 में चले गए 5, 40 में से 25 गए तो कितना 15, तो ये क्या निकल के आया आपके पास 3:1। 5 से काट दीजिए इनको 5 से, तो 3:1 का क्या आपके पास एवरेज निकल के आया। मतलब उत्तीर्ण छात्र तो आपके पास कितने हैं 3, और अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं आपके पास 1। ठीक है, और टोटल छात्र कितने हैं 280 क्या है टोटल। और आपको पूछा क्या है उसने, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, तो उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं 3 है ना, तो अब ठीक है, अब तो आप सोल्व कर ही सकते हैं ना इसका रेशियो से। तो ये क्या आएगा टोटल 3, उत्तीर्ण वालों का हिस्सा कितना 3, और टोटल हिस्सा कितना 4, और टोटल छात्र कितने हमारे पास 280। तो सोल्व कर लीजिए कितने बार जाएगा 70, 7 या 21, मतलब कितना आया 210, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं 210। अगर ये अनुत्तीर्ण पूछता तो कितने निकल के आते हैं हमारे पास 1:70 निकल के आ जाते। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 33.75। ठीक है, उसमें से 7 छात्रों का औसत वजन 42 है तथा शेष छात्रों का औसत वजन 32 है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र। देखिए, वापस हमें क्या हुआ, एवरेज वजन मिल गया सभी का, और फिर 7 छात्रों का अलग से दे रखा है और कुछ छात्रों का अलग से दे रखा है। तो ठीक है, इसको भी हम एलिगेशन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। देखिए, तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि एवरेज वजन कितना दे रखा है हमें 33.75, इसको लिख लीजिए। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है हमें, 7 छात्रों का औसत वजन कितना है 42। ठीक है, और जो शेष बचे हुए हैं ना, शेष का कितना है एवरेज 32। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। 42 को जब 33.75 से आप माइनस करेंगे तो उसको क्या यहाँ लिखना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 8.25।
तो 33.75 से जब 32 को माइनस करोगे तो ये क्या निकल के आएगा 1.75। ठीक है, देखिए आप ऐसे चलिए इसको, इससे ये माइनस करके यहाँ लिखिए और इससे ये माइनस करके यहाँ लिखिए। अब ये वक्त तो क्या हुआ कि ये जो 7 छात्र थे ना, इनका तो क्या निकल के आया हमारे पास रेशियो 1.75, और जो शेष बचे हुए छात्र थे उनका रेशियो क्या निकल के आया 8.25। इसको और काट दीजिए आप 0.25 से, तो ये क्या आएगा 7:33। ठीक है, तो 7 छात्रों का तो कितना आया हमारे पास 7 एवरेज, और शेष का कितना आया 33। अब देखिए आप, अब क्या कह रहा है, देखो ये 7 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 ही है, 1 टाइम कह रहा है ना 7 छात्र, और ये देखिए इनका और शेष का अनुपात कितना है 7:33। हमें इसकी वैल्यू भी क्या दे रखी है 7, मतलब 1 टाइम, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 33। लेकिन पूछा क्या हमें, तो कक्षा में कुल कितने छात्र, तो देखिए 7 ये 33 ये, तो 7 + 33 कितना आ जाएगा हमारे पास 40 छात्र, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल कक्षा में छात्र कितने थे 40 थे। अब देखिए अगर यहाँ एवरेज अगर हमारा मान लीजिए हमारे ऐसा निकल के आता कि 1:13, तो हम क्या करते हैं कि 7 गुना था, तो ये तो कितना 7 टाइम हुआ ना, तो फिर 13 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उन दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा आया ही 7 है, और ये 7 छात्रों का 1 टाइम है, तो ठीक है, तो 33 भी का भी 1 टाइम कितना होगा 33 ही होगा ना। तो टोटल छात्र कितने निकल के आ जाएंगे 7 और 33 40 छात्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी कक्षा में औसत आयु 15.8 वर्ष है। ठीक है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4, जबकि लड़कियों की आयु ठीक है 15.4 है। तो यहाँ तो लिख दीजिए आप लड़के, और ये यहाँ क्या लिख दीजिए लड़कियाँ। अब देखिए लड़कों का कितना है 16.4, और लड़कियों का कितना है 15.4, और पूरी कक्षा का औसत कितना है 15.8, तो इसको लिखिए बीच में। अब देखिए 15.8 से 15.4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.4, और 16.4 से 15.8 माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा पास 0.6। तो ये रेशियो कितना निकल के आया 0.2 से काट दिया 2:3। मतलब लड़के तो कितने हैं 2, और लड़कियों का अनुपात कितना है 3। ठीक है, अब वो क्या करिए, तो कक्षा में लड़के लड़कियों का अनुपात क्या है, तो ये ठीक है, इस डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के आ गया 2:3, यही तो अनुपात निकल के आया। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार और बुधवार का 38 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो बृहस्पति का तापमान अगर 40 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। देखिए सोम, मंगल और बुध का औसत कितना है 35, तो सोम इनका योग कितना आ जाएगा, सोम प्लस मंगल प्लस बुध कितना आ जाएगा हमारे पास। अगर एवरेज 35 है तो इनका सम कितना निकल के आएगा 35 × 3 105। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या क्या रखा है, मंगल, बुध और बृहस्पति। ठीक है, मंगल, बुध और बृहस्पति, इनका एवरेज कितना दे रखा है हमें 38, तो 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, इनका सम निकल के आ जाएगा। तो इनका सम कितना निकल के आया है 114। अब देखिए बृहस्पतिवार हमें दे रखा है, हमें निकालना क्या है सोमवार का निकालना है, तो ठीक है इससे आप इसको माइनस कर दीजिए। तो ठीक है, नीचे सब जगह माइनस लगा दीजिए, ये मंगल से ये मंगल कट जाएगा, ये बुध से ये बुध कट जाएगा। ठीक है, और 105 में से 114 माइनस जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार इक्वल टू कितना माइनस का 9। बृहस्पतिवार की वैल्यू क्या दे रही है हमें 20, तो निकाल दीजिए सोमवार कितना आ जाएगा, ये माइनस का 20 जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस का 9, तो कितनी वैल्यू है 11 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब सोमवार की कितनी वैल्यू है हमारे पास, सॉरी यहाँ बृहस्पतिवार कितना दे रखा है हमें 40 दे रखा है। ठीक है 40, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सोमवार की वैल्यू कितनी आई 31 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं, सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत कितना है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत कितना 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। सोम, मंगल, बुध, गुरु का एवरेज कितना है 37, तो ठीक है इनका योग कितना आ जाएगा 37 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148। अब क्या कह रहा है कि अंतिम 4 दिन कौन से निकल के आएंगे, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, मतलब ये ठीक है ये निकल के आएगा, ये कितना दे रखा है हमें 41 डिग्री सेंटीग्रेड, जब तो इनका योग कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 164 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या कह रहा है कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान
पूरे सप्ताह का औसत मतलब 39 × 7। तो इसका सम कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, सातों दिनों का। 39 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब क्या निकल रहा है चौथे दिन का, देखिए चौथा दिन यहाँ पे भी कॉमन और यहाँ पे भी कॉमन, मतलब क्या है, इन दोनों को आप सम कर लीजिए, कितना आएगा ये, 12 का 2 हासिल ऊपर 1, 11 का 1 हासिल ऊपर 312। मतलब क्या है ये, जो क्या है ये हमारा गुरुवार इधर भी कॉमन और इधर भी कॉमन, देखिए इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो आप माइनस कर लीजिए। इस पूरे को आप इस 7 दिन के एवरेज से माइनस कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा जी, कितना आएगा हमारे पास 39 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ 273 कर लेना, ठीक है, 273, 312 में से 273 जाएगा तो कितना बचेगा, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है। 5 संख्या है कोई, इसका एवरेज कितना दे रखा है हमें 7, तो ठीक है, इनका सम कितना निकल के आ जाएगा, सम कितना निकल के आएगा हमारे पास 5 × 7 कितना आ गया टोटल 35। अब क्या कह रहा है कि 3 नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। देखिए अगर इसमें हम 3 और ऐड कर लेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी 8 संख्या, और इनका एवरेज अगर कितना हो रहा है 8.5, तो ये कितना आ जाएगा इसका सम, 8 8 64, 64 और 4 68। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब देखिए जो ये 3 जो नई संख्याएं ऐड हुई है ना, इनका सम कितना होगा 8 का -5 का, ये कितना निकल के आ जाएगा 33। मतलब जो 3 नई संख्या आई है ना वो कितनी है हमारे पास 33 है। तो ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 3 नई संख्याओं का औसत, तो ठीक है 3 नई संख्याओं का सम कितना है 33, और संख्या कितनी है 3, तो क्या निकल के आएगा एवरेज हमारे पास 11, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।